नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला और आप जुड़ चुके हैं हमारे आज के कार्यक्रम के साथ। सिरसा एक ऐतिहासिक नगरी है और सिरसा के अंदर ऐसे अनेकों ऐतिहासिक मंदिर हैं जिनकी काफ़ी मान्यताएं हैं। और आज हम सिरसा में एक प्राचीन मंदिर है जो काफ़ी पुराना मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है। और बताया ये भी जाता है कि यहाँ इस मंदिर में आने से और मन्नत मांगने से जो हर मनोकामना है वो पूरी होती है। जो भोमिया जी का मंदिर है और इस मंदिर का क्या इतिहास है, पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये कितने दशक पुराना मंदिर है और इस मंदिर का इतिहास क्या है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नेमचंद शर्मा जी। जी जी। और ये भोमिया जी का मंदिर है और सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इसकी लोकेशन क्या है और ये कहाँ पर स्थित है। ये गोमिया जी मंदिर पटेल बस्ती आर्य स्कूल के पास है जी। ये कम से कम 150 साल पुराना है। और यहाँ माले पहले भगत आदमी ने यहाँ मूर्ति की स्थापना की थी। उसके बाद के अंदर कमेटी वालों ने कोई इसको दखलंदाजी की थी, उसको हाथों हाथ पर्चा मिला था। और उसके बाद के अंदर यहाँ हर एक पटेल बस्ती वाले मत्था टेकने लगे और उनकी सब कोई मनोकामना पूरी होने लगी। उसके बाद के अंदर फिर भगत और बदले, फिर इसके अंदर जैसे जैसे विकास होने लगा ये पर्चे देने लग गया भगवान। जी जी। हाँ, तो इसको क्यों घोमे बाबे को भगवान हनुमान जी की और माता जी का इष्ट है। जी जी। और ये राजस्थान के अंदर दादा गोमिया कहते हैं इनको। जी जी। और ये फिर बाद के अंदर मान ले, मैं तो वैसे तो 20-25 साल से लगा हुआ हूँ। और ये 5 साल के बाद अंदर मेरे को दृष्टांत दिया था। उसके बाद के अंदर मैं इस मंदिर के अंदर आने लगा, इसकी फिर पुनरुद्धार करने लगा। और उसके बाद के अंदर अब ये 2 साल से ये मंदिर की जो अब शेड है ये और है ये लगवाए थे ना। उसके बाद के अंदर फिर इसका दृष्टांत हुआ कि यहाँ और मंदिर पंचमुखी और राम दरबार और शिवालय स्थापना हो। तो इसके अंदर हम कार्रवाई कर रहे हैं और जिनका सहयोग हो रहा है वो सहयोग दे रही है। पटेल बस्ती वाकई सारा सहयोग दे रही है, जो गरीब तबके से है पटेल बस्ती। जो अपने आप जो 1100-2100 ये दे के चल रही है, पर हम ये सहयोग सारा को चाहते हैं। और हर पटेल बस्ती या मेला ग्राउंड है या यहीं है तो सारे यहाँ धोख लगाते हैं। हर घर का मेंबर एक एक यहाँ धोख लगाता है। हर आदमी की मनोकामना, कई बार तो बाहर से भी आगे मनोकामना मांगते हैं और पूरी होती है। जैसे कि आपने पहले बताया कि पर्चा दिया गया था जिसने कुछ करने का यहाँ पर प्रयास किया था, तो कैसा पर्चा दिया गया पर्चा था? मेरे खुद की आंख के अंदर कांच गिर गया था। जी जी जी। तो उसके बाद के अंदर मैंने देखा था अभी ये ओपी चौधरी है या रामदत्त के जाऊं, तो मैंने ये कहा था मैं इस घूमे मंदिर के अंदर जाऊंगा, यही है मेरा डॉक्टर। तो रात को इसका शांत हुआ था भी क्यों रो रहा है, मैं तो आग से धोती के अंदर साफ कर रहा था, उससे कांच निकल गया। सुबह फिर मैंने ये देखा भी कांच निकला हुआ है। दूसरी बारी मेरे चांस हुआ था अभी एक्सीडेंट होगा, मैं भगवान को कहा मैं कोई एक्सीडेंट से बचा दियो। तो मैंने काफी जिक्र किया ये वहम करते हैं। फिर मैं ये आज से 1.5 साल पहले मटोरिया गैरेज के पास जा रहा था और स्कूटरी लेके, उसके ऊपर मान ले सांड ने टक्कर मारी थी। वो यहाँ कह रहे थे यहाँ जो आएगा वो डेड होता है, तो वहीं से मैं बच के आ गया। उसके बाद के अंदर मैं इस काम के अंदर लग गया। मेरे को ये देख गया और एक बार तो घर में रात को साक्षात दर्शन दिए थे, इसका जितना विकास करोगे उतना ही मिलेगा। फिर मैं लग गया तन मन से। कौन सा प्रसाद है वो जहाँ पर भगवान जी को चढ़ता है और किस दिन इसकी मान्यता है वो ज्यादा होती है? इसकी ज्यादा तो मंगलवार और शनिवार को तो बहुत ज्यादा मान्यता होती है जी। और इसके लड्डू का, चूरमा का और खीर का ये भोग लगता है। जी जी। और कोई ऐसा दिन भी है जब यहाँ पर कोई मेला वगैरह काफी धूमधाम से मेला तो ये पूर्णमासी को और ये शिवरात्रि को यहाँ मेला लगता है। पूर्णमासी को तो भव्य भंडारा होता है यहाँ पर। जी जी। तो भोमिया जी के बारे में और भी कुछ, बाबा जी के बारे में कुछ इतिहास हो वो भी आप? इतिहास है, भोमिया जी महाराज राजस्थान के ये माने हुए राजपूत से है। इसकी मान ली ये मान्यता है धर्म के आधार पे ये चलते थे, सनातन धर्म के। और ये राजस्थान के अंदर जो मुसलमान है ये गुजर है, ये इनकी गायें चोरी करते थे। उस टाइम मान ले एक गुजरों के ये बाजीगरों की गाय ले गए थे, उनकी लेडीज आई थी और उसको कहने लगी तुम महान बन रहे हो, प्रधान हो इस एरिया के, तुम्हारी गाय बचा के लाओ। तो इसको दृष्टांत था माता का और हनुमान जी का। इसने वहीं पर लिया, जितनी मुसलमानों के पास गाय है सब छुटा के लेके आऊँगा। तो इसकी माता जी कहने लगी भी माँ मार देंगे। तो इसको दृष्टांत हुआ हनुमान जी का, ये अपना सिर काट के अपनी माता को दे दिया था थाली के अंदर। ये उसको वचन दिया था ये बोलता रहेगा और मैं सारी गाय छुटा के लेके आऊँगा।
तो फिर ये सफेद घोड़े पे चढ़ के तलवार हाथ में लेके और भाला लेके वहां से निकल गए। आगे वही मुसलमान फिर मिले, कह सिर नहीं है वो क्या कर लेगा हमारा। तो उसके बाद के अंदर यानी उसके साथ युद्ध हुआ था, शक्तिशाली पूरा था, छाती में विराजमान हनुमान जी थे और माता जी शीश पे थे। तो सारे मुसलमानों को इसने दंड दे के सारी गायें भैंसे छुटवा के ले आया था। उसके बाद के अंदर वहां से चला शहर की कंकड़ के ऊपर आके ये जो छिंपे है ना जो रंगते हैं, इसका जो छिंटा गिर गया था धड़ पे छिंटा गिरते ही पाण वहाँ घर है ना, और उसकी मम्मी को माता जी को दृष्टांत हुआ था, माता जी मेरी धड़ पे ये अपशकुन हो चुका है, धड़ वहीं पड़ी है। उसके बाद के अंदर वो मुंह बोल रहा था, वहां धड़ कंकड़ के ऊपर थी। आज जो सारा शहर जो ब्याह शादी के अंदर जो शहर के अंदर कंकड़ पे जो नारियल चढ़ाते हैं ना, ये सब गोमिये की है। जी 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 जी। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? मंदिर का जो कार्य है वो निर्माणाधीन है, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ जो भी ये मंदिर का निर्माणाधीन काम हो रहा है, इसके अंदर जो भी मान ले 1 हो 2 रुपये हो सहयोग करे सबसे बढ़िया, और यहाँ आके मनोकामना मांगे और सबकी पूरी होगी, ये मैं गारंटी शुदा कह सकता हूँ। आप जो 40 दिन 41 दिन यहाँ फेरी भी लगा लोगे ना, तो घर बैठे है ना सुख की अनुभूति वहीं हो जाएगी। तो पंडित जी ने इस मंदिर के बारे में बताया, ये 150 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है और ये भी बताया है कि जो यहाँ पर 41 दिन लगातार फेरी लगाता है और उसकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। मंदिर का जो कार्य है वो निर्माण अधीन है और आप अगर इसमें सहयोग करना चाहते हो तो पंडित जी का जो नंबर है वो स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में आप क्या राय है वो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।